हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज यश पॉल और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज आज 1.4 रियल नंबर। पहला चैप्टर है 10th का। और जो 1.4 एक्सरसाइज है पूरी की पूरी बेस्ड है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, उसके डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हम लोगों के पास कि वो कैसे आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं 5/2 और एक ले लेते हैं 10/3। ठीक है, दो तरह के फ्रैक्शन। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 1 कैरी। ठीक है, तो डेसिमल लग जाएगा 10, 2 5 10। ठीक है, ये आ गया 2.5। अगर इसको और अच्छे से वो करना है तो यहाँ पे साइड में कर लीजिए। ठीक है, 2 5, 2 2 4, माइनस कर दो 1। यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइसेस से छोटा है तो क्या लगेगा, डेसिमल। तो ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 2 5 10, माइनस कर दो रिमाइंडर 0। इस पे चलते हैं, यहां पे ये इस पे चलते हैं। अगर ये करना होगा तो साइड में करेंगे। 10 है, 3 है, हमारे पास 3 3 9, माइनस कर दो रिमाइंडर आया 1। डेसिमल लेना पड़ेगा। अगेन कितना हो जाएगा, 10, 3 3 9, माइनस कर दो अगेन वही डेसिमल 10, 3 3 9। और आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होने वाला है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 3.333 सो ऑन, वो आता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कभी भी एक रैशनल नंबर है, उसको जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, या फिर वो क्या है, कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डेसिमल फ्रैक्शन हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, और इस चीज को बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दो तरह के एक्सपेंशन हुए हमारे पास डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग। इसके भी आगे दो सब पार्ट होते हैं जो आप फर्दर बड़ी क्लासों में करोगे। इसमें के अंडर आता है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो ये डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें ये जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट वो रिपीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट कभी पढ़ लेंगे। तो अब दो चीजें हो गई हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोगों को क्या बोला है कि फाइंड आउट करो कि क्या ये वाला जो फ्रैक्शन दिया है, क्या इसका डेसिमल फ्रैक्शन रिपीटिंग है, या सॉरी इसका डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं। और हम लोगों को ये चीज प्रूव करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। जैसे हम पीछे कर रहे थे, हमने उस तरह का लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। हम लोगों ने सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को देख के बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, तो इसका पता कैसे लगेगा, थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं कि जब भी हमारे पास किसी का डेसिमल टर्मिनेटिंग आता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1.5, और मैं लेता हूं 1.25, मैं लेता हूं 3.431, मैं लेता हूं 6.4223। तो अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इसको फ्रैक्शन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है तो ये कितना होगा, 1/5 डिवाइडेड बाय 10। इसको डेसिमल में सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 125 डिवाइडेड बाय 100। इसको डेसिमल में करो, ये हो जाएगा 3 4
31 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इसको डेसिमल में सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 64223 डिवाइडेड बाय 1234, ठीक है। इसके हर एक डिनोमिनेटर को देखो, अगर इसके डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 1, इसके डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 2, इसको लिख सकता हूं 10 पावर 3 और इसके डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं 10 पावर 4, ठीक है। हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में, डेसिमल एक्सपेंशन में उसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 10 का कोई ना कोई पावर आ रहा है। दूसरी चीज, अगर वो 10 की पावर में आ रहा है, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 into 5, पावर जो भी होगा, ठीक है, उनका रिस्पेक्टिव पावर जो भी होगा, 10 को मैं उनको फ्रैक्शन में प्राइम फैक्टर में कर सकता हूं 2 into 5, ठीक है, कोई भी हो। अगर इसके लिए इसका ये लेना पड़ता इस वाले फ्रैक्शन के लिए तो 10 into 2, अगर मान लो ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता और 10 की पावर 4 आ रहा है, मैं लिख सकता था उसको 10 into 5 पावर 4 और वो आता हमारे पास 2 पावर 4 into 5 पावर 4। तो जब भी हम लोगों ने ये चीज प्रूव करनी होगी कि कोई फ्रैक्शन उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 into 5। उसके कुछ ना कुछ एक जनरल फॉर्मूला है, ले लेते हैं 2 पावर m 5 पावर n की फॉर्म का, वो होना ही होना चाहिए। अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, 2 into 2 पावर m 5 पावर n की फॉर्म है, तो हम क्या प्रूव कर पाएंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर वो ऐसा नहीं होगा, हम सीधा बोल देंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका नहीं है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, ये स्टैंडर्ड थ्योरम ही है हमारी एक, कि उसके डिनोमिनेटर को अगर इस फॉर्म में प्रूव करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा ये मैंने वहां पे आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। तो इसके हम फैक्टर करते हैं 3 1 2 5, ठीक है। यूनिट डिजिट 5 है, 2 से वो नहीं होगा, तो 3 के लिए काउंट करो, 3 + 1 4, 4 + 2 5, 5 + 5 सॉरी 6, 6 + 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 6 30, 1 कैरी 12, 5 2 10, 12 2 5, 5 से 5 1 12 2 5, ठीक है। और ये भी 5 और ये 25 और ये 5 और ये 5 1 5, ठीक है। ये कितना हो गया, इसके फैक्टर हियर Q = 3125। अच्छा, ये Q क्यों लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर है, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q क्या है, डिनोमिनेटर, वो कितना आ रहा है उसका, ये आ रहा है 5 into 1 2 3 4 5, 5 टाइम 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर कितना, 5, ठीक है। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन वहां पे तो हमने लिखा था कि 2 पावर m 5 पावर n होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 है नहीं। तो एक चीज याद रखना, 5 पावर 5 के साथ ऑलवेज 1 मल्टीप्लाई होता ही है, ये वाला 1, ठीक है। अगर आपकी उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। 1 इज ऑलवेज देयर जब भी हम किसी चीज को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा हमारे पास कि 2 पावर 0 into 5 पावर 5, ये चीज भी मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि किसी की भी पावर अगर हम 0 लेते हैं, 2 की पावर 0 लेते हैं, उसका मतलब होता है 1। अगर मैं 10 की पावर भी 0 कर दूं, वो भी कितना होता है, 1। मतलब कोई भी इंटीजर या फिर
कोई भी नंबर हमारे पास x होगा उसकी पावर 0 कर देंगे, वो ऑलवेज कितना आएगा 1। इस रिजल्ट को भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर, किसी भी रैशनल हो इरेशनल हो, किसी की भी पावर जब 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, वो ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखो जो ये रिजल्ट बना, क्या ये इस फॉर्म का बना? बिल्कुल। वहां पे 2 की पावर 0 है, 5 की पावर कितनी है 5 है, मतलब m है 0, n है 5, therefore तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, therefore q मतलब डिनोमिनेटर, q is in the form of, किस फॉर्म में है 2 raised by m 5 raised by n, therefore this कौन सा नंबर 13 डिवाइडेड बाय 3125 is has a terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग। क्यों आया ये? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हमने किस फॉर्म में प्रूव किया कि वो किस फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करने से पहले हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने से पहले हम लोग तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें बोला था कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव which have terminating decimal expansion। मतलब यही जो हमने ये निकाला कि ये टर्मिनेटिंग है, हम लोगों को इसका डेसिमल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो यहीं पे कर देते हैं, नहीं तो फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसको यहीं पे इसका डेसिमल फ्रैक्शन भी निकाल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, यहां से आगे शुरू हो रहा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो हम लोगों को बोला इसका क्या निकालो, डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोगों ने बोला कि इसको किस फॉर्म में करना है, 2 into 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर कितना है 5, हम लोगों को क्या चाहिए 2 की पावर क्या चाहिए 5, तो इजी रहेगा। तो मैं क्या कर दूंगा 13 डिवाइडेड बाय 3125 मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, अच्छा एक चीज इसको रिप्लेस कर देते हैं, इस चीज को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि 3125 किसके इक्वल था, इसके इक्वल। तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए 2 की पावर 5, तो उससे हम खुद कुछ नहीं कर सकते है ना, हम लोगों को इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 पावर 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 पावर 5 कितना होगा 32, डिवाइड कर दो। अब ये कितना हो जाएगा 2 पावर 0 प्लस 5 इंटू 5 पावर 5, सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये मल्टीप्लाई कर दो 32 इंटू 13 कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 2 और 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको नीचे लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 6 11 7 7 1 6 डिवाइडेड बाय कितना 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5, ठीक है। तो इसको और करेंगे 6 डिवाइडेड बाय पावर सेम है, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 716 डिवाइडेड बाय 10, 5 2 10 पावर 5, मतलब 716 डिवाइडेड बाय मतलब 5085, तो कर दो इसका डेसिमल, ये हो जाएगा 61710 ठीक है। तो ये आया हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और किया कैसे, हम लोगों ने जो 5 की पावर उसके प्राइम फैक्टर निकाले थे,
उसके बाद देखा कि हम लोगों को 2 की कितनी पावर की नीड है, उसको क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया सेम टाइम, और उसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोगों ने उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। ठीक है, जो जो हमारे पास टर्मिनेटिंग होते जाएंगे हम उसका साथ में क्या करते जाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालते जाएंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले देख लो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत कर दिया, उसको देख लेना आप। यहाँ पे 2 1 जा 2 था, 3 1 जा 3 था, मतलब ज्यादा गड़बड़ भी नहीं है, 3 आएगा और वो 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब 416 है। ठीक है, 416, इसको देख लो, 416 416 और यहाँ पे 416, बाकी चीजें सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट है 17 डिवाइडेड बाय 8। हम पहला और दूसरा क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं, अब मैं एंड तक उसका डेसिमल एक्सपेंशन तक करूंगा। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो ठीक है, इसके फैक्टर निकाल दो। पहले तो इसको p/q की फॉर्म में लिख दो, q = 8 है। 8 के फैक्टर निकालने की वहां पे जरूरत नहीं है, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 2⁻3। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, 5/0। ठीक है, अगर 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5/0। तो हियर q is in the form of 2⁻m 5/n, इस फॉर्म में है, which implies its फ्रैक्शन इज, कैसा है डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, यहां तक है फर्स्ट क्वेश्चन, यहां के बाद शुरू हो रहा है सेकंड, देयरफॉर उसका क्या हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 2⁻3 × 5/0, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो किससे, 2⁻3, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे, हम लोगों को किसकी नीड है, 5/3 की, तो 5/3 क्या कर दो, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 कितना होगा, 125 डिवाइडेड बाय 2⁻3 5/3। इसको साइड यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 125 × 17, 5 3 4 17, 1 कैरी 8। ठीक है, 5 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 11 2। ठीक है, 21 25 डिवाइड बाय कितना, 10⁻3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2125 डिवाइडेड बाय 1230। चेंज करो इसको, ये हो जाएगा 2.125। ठीक है, ये आ जाएगा सर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो, स्टेप वाइज किया है वहां पे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, थोड़े स्टेप स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो आप रिपीट करना वीडियो को। हम करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 64/455। ठीक है, p/q की फॉर्म में कर दो, q कितना है यहाँ पे, 455। इसके प्राइम फैक्टर देखो, 5 से होगा 9 5 1, 7 से 13 13 1। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 × 7 × 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 × 2 × 5 की फॉर्म का नहीं है,
इसको अगर हम बनाना भी चाहें तो अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 है एक्स्ट्रा और 13 है एक्स्ट्रा। तो मैं लिख दूंगा हेयर Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है, 2m 5n, therefore डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 64/455 इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग है तो हम लोग इसका जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर टर्मिनेटिंग होगा तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। ठीक है, यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉट टर्मिनेटिंग लिख दो या नॉन टर्मिनेटिंग, बात एक ही है। ठीक है, इसके अगले पार्ट आप लोग खुद भी कर सकते हो। वैसे जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें वो है आपका 15 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसके फैक्टर निकाल दो और देखो वो इस फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको आगे भी कर दो। नेक्स्ट भी है फोर्थ पार्ट 3 4 3, उसको निकालो। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, देखो इसका वहां पे क्लियरली दिया है 2�3 5�2, मतलब वो उसका डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 7 देखो इसका, वहां पे 2 पावर 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5, वहां पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है प्राइम नंबर सब प्राइम फैक्टर, तो वो नहीं होगा, 7th नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपका 8th है, वहां पे 6/15 है, 6/15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 into 5, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो भी नहीं होगा। आगे 50 है, वो उसको देख लो, और 210 है, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये भी चैप्टर लगभग एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी हम लोगों को 3 नंबर दिए हैं और हम लोगों को देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। जिस उसका पहला पार्ट आपका टर्मिनेटिंग है, सेकंड पार्ट आपका टर्मिनेटिंग नहीं है और थर्ड पार्ट भी टर्मिनेटिंग नहीं है। और उसमें ये भी पूछा गया है कि क्यू जो उनका डिनोमिनेटर है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, मतलब कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होगा और जो टर्मिनेटिंग नहीं है उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा। तो उसके लिए रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है कि भाई अगर जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो हमने बोला क्या है टर्मिनेटिंग, तो उसका क्यू क्या होगा, क्यू विल बी इन फॉर्म ऑफ क्या होगा, वो 2m 5n की फॉर्म का होगा। ठीक है, जब भी वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो थर्ड क्वेश्चन जब करेंगे उसका पहला पार्ट है वो दिखती सी बात, वहां पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, वो टर्मिनेटिंग दिख रहा है वहां पे। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग दिख रहा है तो उसके डिनोमिनेटर के लिए क्या बोल सकते हैं हम, क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर क्यू है विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n। और बाकी के दोनों एग्जांपल में, बाकी के दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट में वो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हम बोलेंगे q विल बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। दैट्स इट फॉर द डे। आगे करेंगे हम चैप्टर सेकंड जो है हमारा, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी बेसिक थोड़ी डिटेल लेंगे और इसको इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।